अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो गई है तो पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर दी हुई है। तो लिहाजा स्टूडेंट को आज इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट बनी है उसको कैसे ओपन करना है और कौन से कॉलेज का मेरिट कहाँ पर बना है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको एक प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने काम करना कैसे है। सबसे पहले गूगल में हम जाते हैं। यहाँ पर क्रोम में जब आप जाएंगे तो आपने क्या लिखना है, पीएमएफ का पोर्टल का जो वेबसाइट का जो लोगन है वो लिखना है। आपने क्या लिखना है, PMF ADMISSIONSHOP.PK। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एंटर कर देना है, या मोबाइल पर हैं तो सर्चिंग करना है। तो आपके सामने ये पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। तो जब आपका ये पोर्टल ओपन हो जाए तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। ये आपके सामने ये हर दफ़ा ओपन होता है ताकि आपको पता चल सके कि आपने अब लिस्ट जब लग गई है, आपको मैसेज आ गए हैं, उसके बाद क्या क्या करना है ये लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं। तो इसको वैसे ही क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखें आपको चीज़ें शो हो रही होंगी, सेकंड मेरिट लिस्ट, इनवैलिड लिस्ट और गज़ट लिस्ट। गज़ट लिस्ट के बारे में और इनवैलिड लिस्ट के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पर ऊपर देखें, आप तो नज़र आ रहा होगा आपको पंजाब मेडिकल फैकल्टी के सेकंड मेरिट लिस्ट जो है OPMS to PMF 2024 हैज़ बीन डिस्प्लेड, सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गिव कंसेंट टिल 22। अब यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट जो लगी है वो 22 सितंबर 2024 तक आप इसको गिवन यानी कि अपनी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को मैसेज आया वो फ़ौरन अपनी एक्सेप्टेंस देंगे। और उसके बाद यहाँ क्या आगे लिखा कि अदरवाइज योर एडमिशन विल बी कैंसल्ड एंड कैंडिडेट फॉर वेटिंग विल बी सिलेक्टेड ऑन योर। मकसद ये है कि अगर आप कॉन्सेंट नहीं देते तो जो नीचे वेटिंग लिस्ट पर होंगे स्टूडेंट उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके पास मैसेज आया है तो ये CNIC नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने CNIC नंबर देना है। जो आपका CNIC नंबर है उसके बाद वो पासवर्ड मांगता है। जैसे मैं कहता हूँ ये 35202884744203, ये देखें CNIC नंबर आपने डाला। इसके बाद क्या करना है, आपने इसको सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ आप पासवर्ड देंगे और जो भी पासवर्ड आपके पास होगा वो पासवर्ड क्या होना है कि आपका लॉगिन हो जाएगा। जब पासवर्ड लॉगिन हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि ये देखें यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है। तो जैसे ही आप पासवर्ड देंगे तो आपका क्या है कि वो सारा का सारा लॉगिन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर पासवर्ड आपने लिखा, अपना पासवर्ड जो भी आपका है वो आपने लिखना है। तो यहाँ से क्या करना है, लॉगिन करना है। जब लॉगिन आप करेंगे तो ये पूरी की पूरी प्रोफाइल क्या है, ओपन हो जाएगी। जैसे कि इस कैंडिडेट का हम देख रहे हैं कि इस कैंडिडेट ने ये डिफरेंट कोर्सेज में अप्लाई किया हुआ है। ये देखें, ये नाम है, ये कॉलेज का नाम है, ये सीरियल वाइज है। तो इसने अप्लाई किया हुआ है पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल माचिस फैक्ट्री शाहदरा लाहौर वाला जो है। इसने 6 कोर्सेज में अप्लाई किया हुआ है, जैसे OTT है, डिस्पेंसर है। अब यहाँ पर इसकी पहली प्रेफरेंस OTT है, दूसरी डिस्पेंसर है, तीसरी रेडियोग्राफी है, चौथी डायलिसिस है, उसके बाद एनेस्थीसिया है और मेडिकल लैब टेक्नीशियन यानी कि MLT है। अब यहाँ पर देखना है कि हमने इसका नाम आया या नहीं आया। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जिन स्टूडेंट को मैसेज आया होगा यहाँ पर उनका नीचे ऑप्शन यहाँ पर आई होगी एक्सेप्टेंस की या नॉट इंटरेस्टेड की। तो आपने क्या करना है, उसमें फ़ौरन आपने जहाँ एक्सेप्टेंस है और उसके बाद सेव कर देना। अब यहाँ पर इसकी ऑप्शन नहीं आ रही क्योंकि इसका मेरिट लिस्ट में नाम अभी नहीं आया या इसको मैसेज नहीं गया। जिन स्टूडेंट को मैसेज गया होगा इसी तरह उन्होंने लॉगिन करना। जब लॉगिन करेंगे आपने ये उन्होंने सेलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पर वो शो हो रहा होगा कि आपकी ये प्रेफरेंस के हिसाब से आपका नाम आया। तो अब आपने करना है कि इसको एक्सेप्टेंस आपने देनी है। तो ये तो एक ऑप्शन थी हमारे पास कि हमने जिनको मैसेज आ जाएं उन्होंने एक्सेप्टेंस करनी है और उसके बाद उसको सेव कर देना है।
अब ये प्रोसेस तो ये फर्स्ट उनके लिए है जिन स्टूडेंट का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो हर मेरिट लिस्ट में उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस यानी कि प्रेफरेंस देनी है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि सेकंड जो मेरिट लिस्ट है उसका क्या सीन है, यानी कि हम अगर किसी को देखते हैं, यहाँ पर ये देखें, हम इसको वापस जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जी ये सेकंड मेरिट लिस्ट के सेकंड मेरिट लिस्ट हमने कंप्लीट मेरिट लिस्ट देखनी है। आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं, लैपटॉप सिस्टम में भी देख सकते हैं, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ सेकंड मेरिट लिस्ट पर क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप सेकंड मेरिट लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके ये सारी की सारी मेरिट लिस्ट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब जब ये ओपन हो जाएगी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी। जब ये ओपन हो जाएगी तो ये देख लें आपके पास ये सारी की सारी मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पर हर हॉस्पिटल के हर इंस्टीट्यूट का क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उसका किस में नाम आया है, यानी उसका मेरिट कहाँ पर रुका है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसी भी लास्ट टाइम हमने पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा का देखा था कि उसका मेरिट कहाँ का रुका, यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट का मेरिट क्या था सेकंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, और लास्ट जो कैटेगरी यानी कि उसका स्टूडेंट का जो मेरिट था वो किस में था। तो आज भी हम इंशाल्लाह यही यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा नेटवर्क आपको पता है कि इशू रहता है, नेटवर्क स्लो है। तो यहाँ पर जैसे ही ये नेटवर्क इजी होता है तो आपको ये सारी ऑप्शन क्या है, ये सारी एक लिस्ट ओपन होगी। तो आपने क्या करना है कि ये देखें आपके सामने ये सारी लिस्ट ओपन होगी, और जब ये लिस्ट ओपन हो जाए तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आ रही है। अब ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है, आपका सर्च में नाम आ रहा है, यहाँ पर सेलेक्ट इंस्टीट्यूट आपने करना है, उसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी करना है। हम वन बाय वन करके जो लास्ट टाइम हमने देखा था इसी तरह हम इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल स्कूल का देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पैरामेडिकल स्कूल कौन सा, ये सारे इंस्टीट्यूट पढ़े हैं, तो हम किसी भी इंस्टीट्यूट का देखते हैं। जैसे ये पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, आपका ये ऊपर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपने सेलेक्ट कैटेगरी, यानी कि जो क्लास है हम हर क्लास का देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम देखते हैं जी डिस्पेंसर के, डिस्पेंसर का जो मेरिट लिस्ट है उसके बाद डिस्पेंसर सेलेक्ट किया, और उसके बाद आपने क्या करना है, यानी कि अप्लाई करना है यहाँ पर, और या सिलेक्ट करना है। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, अप्लाई किया, आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये शो हो गया कि यहाँ पर डिस्पेंसर का कोस्ट है, यहाँ देखते हैं ओपन मेरिट है, यहाँ पर लिखा हुआ ये सारी डिटेल है। अब यहाँ ओपन मेरिट के हिसाब से आप देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या नाम है, पैरामेडिकल स्कूल, डिस्पेंसर है, ओपन मेरिट है। अब फर्स्ट स्टूडेंट जो सेकंड मेरिट लिस्ट में है उसका है ये 1080 मार्क्स हैं, यानी कि 1080 मार्क्स हैं। जो डिस्पेंसर स्टूडेंट है पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा में, उसका पहला जो डिस्पेंसर स्टूडेंट है उसके कितने मार्क्स हैं, 1080। और डिस्पेंसर का जो मेरिट क्लोज हुआ है वो आप देख सकते हैं, जो लास्ट स्टूडेंट है वो 996, यानी कि डिस्पेंसर क्लास का पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा में जो डिस्पेंसर क्लास का डिस्पेंसर स्टूडेंट जो मेरिट रुका है लास्ट, उसका सेकंड मेरिट लिस्ट जो रुकी है 996, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसी तरह आपको ये डिस्पेंसर है, डिस्पेंसर का आपने देखा। हम सेकंड क्लास करते हैं एमएलटी। अब एमएलटी में देखते हैं कि शाहदरा टीचिंग हॉस्पिटल में जो आपका मेरिट आया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एमएलटी का जो फर्स्ट स्टूडेंट था सेकंड मेरिट लिस्ट में 1083, पहला जो स्टूडेंट था उसके कितने मार्क्स हैं, 1083। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट एमएलटी का जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन का है उसका लास्ट जो रुका मेरिट उसका 978 है, 978 सेकंड मेरिट लिस्ट में एमएलटी का जो एडमिशन था वो 978 पर रुका है जो है ना। इसी तरह हम देख सकते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का हम देखते हैं, ओटीटी हम देखते हैं, यहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं। अब ये इंस्टीट्यूट ओटी का जो सेकंड मेरिट लिस्ट का पहला स्टूडेंट था उसका 1094, यानी कि 1094 मार्क्स से जो फर्स्ट स्टूडेंट है। इसी तरह ऑपरेशन थिएटर में हम चलते हैं लास्ट स्टूडेंट की तरफ, तो 1008 यानी कि 1008 नंबर जो ऑपरेशन थिएटर यानी ओटीटी का जो मेरिट रुका है पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1008 नंबर वाले का ओटीटी में लास्ट मेरिट था सेकंड मेरिट लिस्ट में।
इसी तरह स्टूडेंट हम आगे कैटेगरी चौथी की तरफ चलते हैं, तो वो है आपकी रेडियोग्राफी यानी RGD, एक्सरे अल्ट्रासाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि फर्स्ट जो स्टूडेंट है सेकंड मेरिट लिस्ट में 1049 यानी कि 1049 उसके मार्क्स थे, जो पहला स्टूडेंट है जिसके सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि RIT में लास्ट स्टूडेंट जिसका मेरिट आया है उसका है 936 यानी 936 नंबर जिसके हैं RIT में, उसका सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरिट रुका है गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर का। इसी तरह आप देख सकते हैं फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी क्योंकि पैरामेडिकल स्कूल में हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका पहला स्टूडेंट जो था वो 943, सेकंड मेरिट लिस्ट में जो फर्स्ट है सेकंड मेरिट लिस्ट में यानी कि पहला नाम है वो है 943। अब इसी तरह हम नीचे चलते हैं तो लास्ट जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 835 मार्क्स यानी कि 835 जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था फिजियोथेरेपी में पैरामेडिकल स्कूल में, तो लास्ट जो रुका है वो 835 यानी इससे ऊपर आप देख सकते हैं 858 मैट्रिक में, नीचे उसके क्या FSC भी उसने किया था, तो यहाँ पर 835 जो मेरिट रुका है वो पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा का जो लास्ट मेरिट रुका है। इसी तरह स्टूडेंट आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये कैटेगरी फिजियोथेरेपी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। अब नेक्स्ट कैटेगरी में आप देख सकते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी हमने देखा, हम देखते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन। जब डायलिसिस टेक्नीशियन का हम देखते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर इसका जो पहला स्टूडेंट था जिसका नाम 1061 यानी कि 1061 सेकंड मेरिट लिस्ट में पहले स्टूडेंट का जो है मार्क्स थे 1061 थे जो मेरिट पर आया। इसी तरह डायलिसिस टेक्नीशियन में जो लास्ट स्टूडेंट था पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा में, उसके 9 ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर 903 मार्क्स थे पैरामेडिकल स्कूल में डायलिसिस टेक्नीशियन के। इसी तरह हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डायलिसिस के बाद एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। एनेस्थीसिया में पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा में जो मेरिट रुका है हम उसको देखते हैं। तो फर्स्ट जो स्टूडेंट था सेकंड मेरिट लिस्ट में उसके 1096 मार्क्स थे जो सेकंड मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर था। इसी तरह लास्ट हम जब देखते हैं तो उसके लास्ट जो मेरिट रुका है एनेस्थीसिया का सेकंड मेरिट लिस्ट में वो आपका 958 यानी 958 आपके मार्क्स जो स्टूडेंट के थे वो लास्ट मेरिट पर रुका है एनेस्थीसिया में पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर में। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट कैटेगरी हम जब देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास रह जाती है CSST। तो यहाँ CSST में जब हम लोग देखते हैं तो पहला स्टूडेंट जो पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर में जो कि सेकंड मेरिट लिस्ट में उसके 1000 यानी 1008 मार्क्स थे जो सेकंड मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर था। इसी तरह हम लास्ट देखते हैं, जो लास्ट आ रहा है वो आ रहा है 790 यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था इसमें CSST में पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर में, तो उनके मार्क्स हैं 790। तो लास्ट स्टूडेंट 790 CSST का मेरिट रुका है। ये आपको पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर का दिखा रहे थे कि डिफरेंट जो मेरिट्स हैं वो यहाँ पर 8 कैटेगरीज हो रही थी। तो 8 कैटेगरीज में आपको पहला स्टूडेंट, लास्ट स्टूडेंट यानी कि फर्स्ट और लास्ट स्टूडेंट का आपको बताया कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट का मेरिट रुका है। अब बहुत से स्टूडेंट इसमें सवाल कर रहे थे वो हमारे से कम नंबर वाले जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो वो मैं बताता चलूँ कि आप लोगों ने जो कैटेगरी सेलेक्ट की थी, हो सकता है कि एक ऐसा स्टूडेंट उसने MLT या OT में खाली अप्लाई किया और उसके मार्क्स फॉर एग्जांपल 950 प्लस हों और उससे कम वाला है उसका 700 प्लस है, उसका मार्क्स मेरिट में आ गया है, वो बाकी किसी और कैटेगरी में आया होगा, MLT OT में नहीं आया होगा। तो जो कैटेगरी आपने अप्लाई किया उसका मेरिट आप लोगों ने देखना है। हो सकता है दूसरे स्टूडेंट ने दूसरी कैटेगरी में अप्लाई किया होगा, इस वजह से उसका इसमें आया होगा, क्योंकि नाम कैटेगरी के हिसाब से ही आता है।
अब यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं, अगर किसी और का देखना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी गंगाराम हॉस्पिटल में, क्योंकि गंगाराम हॉस्पिटल जो कि डिस्पेंसर करवाता है उसमें क्या मेरिट रुका है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि गंगाराम हॉस्पिटल में आपका मेरिट कहाँ रुका, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट का मैसेज और उनकी कॉल्स आ रही थी कि वो तो बहुत कम मेरिट में जाके उनके मेरिट आ गया है, हमारा मेरिट नहीं आया। तो लिहाजा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हम यहाँ पर गंगाराम हॉस्पिटल में देखते हैं, तो गंगाराम हॉस्पिटल क्योंकि डिस्पेंसर करवाता है खाली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है गंगाराम का है वो 853 मार्क्स हैं। 853 जो गंगाराम हॉस्पिटल का जो मेरिट रुका है उसमें क्या है 853, जो सेकंड मेरिट लिस्ट का फर्स्ट स्टूडेंट है उसका 853 है। इसी तरह डिस्पेंसर में अगर हम देखते हैं तो लास्ट जो स्टूडेंट है उसका 537, यानी कि 537 वाले का जो सेकंड मेरिट लिस्ट में है उसका नाम आया है गंगाराम में 537, जो कि लास्ट आपका मेरिट बना है सेकंड मेरिट लिस्ट में। अब यही पर स्टूडेंट कहते हैं उसके तो 500 मार्क्स थे, उसके ज़्यादा नंबर कैसे आ गए। भाई यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये टेक्निकल आपने देखना है। अब यहाँ पर देखें कैटेगरी के साथ लिखा हुआ है कोटा टाइप और उसके बाद लिखा हुआ सीट डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल। अब यहाँ पर देखें सर गंगाराम हॉस्पिटल सर्विस मियो, अब यहाँ पर सिर्फ लाहौर का मेरिट बनता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लाहौर के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह शादरा टीचिंग हॉस्पिटल में वहाँ ओपन मेरिट होता है, वहाँ पूरे पंजाब का मेरिट स्टूडेंट का सब सामने रख के मेरिट बनता है। और यहाँ पर जो डिफरेंट बाकी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर कोटा सिस्टम होता है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका बनता है। और यहाँ लाहौर जिनका डोमिसाइल था, लाहौर का डोमिसाइल था, उन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था गंगाराम में, लिहाजा उनका नाम इसमें मेरिट में आ गया। तो इसी वजह से स्टूडेंट बहुत से मैसेज कर रहे थे कि उनका तो नंबर भी कम थे, उनका नाम आ गया। भाई इस वजह से उसका नाम आ गया कि उन्होंने अप्लाई किया हुआ था गंगाराम हॉस्पिटल में और बाकी हॉस्पिटल में, और दूसरे रीज़न ये थी कि उनका डोमिसाइल लाहौर का था। अब जिनका लाहौर का डोमिसाइल था वो सिर्फ लाहौर में से ही सिलेक्शन होनी थी, इसलिए उनका मेरिट कम आया और वो सिलेक्ट हो गए। लिहाजा आपको स्टूडेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये डिफरेंट कॉलेजेस जो हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से हर हॉस्पिटल का, हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग मेरिट है। कुछ का जिनका ओपन मेरिट है उनका हाई मेरिट आ रहा है, जिनका कोटा सिस्टम है यानी कि डोमिसाइल के हिसाब से है तो वो डोमिसाइल मेरिट कुछ कम आ रहा है। लिहाजा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट अभी थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट आनी है। तो लिहाजा जिन स्टूडेंट्स का नाम आ गया है वो फ़ौरन अपनी कॉन्सेंट दें, कॉन्सेंट देने के बाद यानी कि एक्सेप्टेंस दें। एक्सेप्टेंस का मतलब अपनी रजामंदी ज़ाहिर करें। एक दफ़ा एक लिस्ट में नाम आया, दूसरे में आया, हर बार आपने कॉन्सेंट देनी है, यानी कि हर बार आपने एक्सेप्टेंस देनी है और उसको सेव करना है। वो पोर्टल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये मकसद बताने का, प्रैक्टिकली आपको दिखाने का ये था कि बहुत से स्टूडेंट परेशान हो रहे थे, ये कैसे हो सकता है कि उनका नाम आ गया हमारा नाम नहीं आया। तो यही आपको हमने दिखाना था ताकि आपको पता चल सके कि क्यों मेरिट ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे आ रहा है। वो इस वजह से ओपन मेरिट और कोटा सिस्टम की वजह से मेरिट ऊपर नीचे आता है। तो आज आपने पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर का देखा मेरिट, और उसके अलावा सर गंगाराम हॉस्पिटल का आपने देखा। इसी तरह बाकी भी आप किसी भी हॉस्पिटल का देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि मी हॉस्पिटल बहुत से स्टूडेंट ने अप्लाई किया होता है, तो मी हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि मी हॉस्पिटल में आपका मेरिट क्या रुका। तो यहाँ भी देखें कोटा सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, ये ओपन मेरिट है। जैसे अब मी हॉस्पिटल में क्या है, ओपन मेरिट। अब यहाँ पर देख सकते हैं कोटा सिस्टम है, ये RGT यानी कि रेडियोग्राफी एक्स-रे अल्ट्रासाउंड वाले जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था। आप मियो में देख सकते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में 1089 मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है वो पहला है। और इसी तरह इनका अगर RIT की तरफ हम जाते हैं तो लास्ट जो इनका बनता है, लास्ट जो स्टूडेंट है वो 998, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 998 मार्क्स जो है ना उसके RGT। इसी तरह ऑपरेशन थिएटर में मी हॉस्पिटल में हम देखते हैं तो पहला स्टूडेंट 1091 है, यानी कि 1091 जो OT का स्टूडेंट है उसका पहला है। और इसी तरह OT में जो मी हॉस्पिटल में आपका आया है मेरिट लिस्ट, वो लास्ट जो है ना 1008, यानी कि आपका 1008 नंबर वाला ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में मी हॉस्पिटल में पहले नंबर, लास्ट नंबर पर है जो मेरिट सेकंड मेरिट लिस्ट का रुका है। इसी तरह आप MLT में देख सकते हैं मी हॉस्पिटल 1087 यानी कि 1087, ये आपके MLT में है। मी हॉस्पिटल में आपका ये क्योंकि ओपन मेरिट है सारे,
तो ओपन मेरिट में पूरे पंजाब से सिलेक्शन होती है, तो उसका पहले नंबर पर जो 1087 नंबर है। इसी तरह MLT का आप देख सकते हैं कि लास्ट जो मियां हॉस्पिटल में रुका है वो आपका 1018 नंबर पर रुका है, यानी कि आपका क्या है 1018 नंबर पर मेरिट रुका है MLT का मियां हॉस्पिटल में सेकंड मेरिट लिस्ट में। इसी तरह डिस्पेंसर है, ये कोटा सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं सीट डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल होता है। ये आप स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये सीट डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल लाहौर। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सिर्फ लाहौर वालों का मेरिट बनेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आपका 996 जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका डोमिसाइल देखें ये लाहौर का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो इसलिए उसका मेरिट 996 जो रुका है। और इसी तरह डिस्पेंसर का आप देख सकते हैं कि लास्ट जो मेरिट रुका है वो आपका 704 नंबर है, यानी कि 704 मार्क्स हैं मियां हॉस्पिटल में। डिस्पेंसर का जो लास्ट सेकंड मेरिट लिस्ट का लास्ट मेरिट यानी कि बना है डिस्पेंसर का वो 704 है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी होगी, आपको समझ आ गई होगी, आप अब परेशान नहीं होंगे कि हमारा नाम क्यों नहीं आया, दूसरे का कैसे आ गया। तो लिहाजा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यही आपको इसलिए ये वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हर इंस्टीट्यूट में मेरिट कैसे बन रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे नाम आ रहा है और आपने क्या करना है। बस आपने नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का जिनका नाम आ गया वो कॉन्सेंट दें अपनी, और जिनका नाम नहीं आया वो थर्ड मेरिट लिस्ट या फोर्थ मेरिट लिस्ट का वेट करें। और बाकी आप देखें कि आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया हुआ, उस हिसाब से आपका मेरिट बन रहा है, ओपन मेरिट पर है या किसी कोटा सिस्टम यानी कि डोमिसाइल के हिसाब से है। तो लिहाजा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने कमेंट्स बॉक्स में आप कोई भी कमेंट्स, अपना क्वेश्चन आपको समझ आए, ना समझ आ रही हो, आप कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। आपकी परेशानी कोई भी हो तो आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट स्टूडेंट को गाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।